पालन करके तो देखें। आप जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा कार्य। बस क्या करना है, तुमको नियमों का पालन करना है। देखिए इसमें नियत दिनचर्या, तुमको दैनिक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज के बारे में उसमें बुक में देखिए। सीधे बैठो, पहले कैसे बैठे हो, सीधे बैठिए। तुम्हारी बुक कहाँ है, ये लो, उसमें से निकाल लो। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे अवश्य उठ जाना चाहिए। कितने बजे उठ जाना चाहिए? अब तुम छोटे बच्चे हो तो 4 बजे नहीं, तुम्हारे लिए 1 घंटा में कम कर रहा हूँ, 5 बजे उठ जाइए। 4 बजे की जगह 1 घंटा में बढ़ा रहा हूँ, 5 बजे उठ जाइए। समझ में आया कि नहीं? जब ये तुम फॉलो करोगे तभी तुम कुछ भी कर सकते हो, जो बनना चाह रहे हो वो सभी बन सकते हो। बशर्ते ये नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, उठकर किसी एक ईष्ट परमात्मा या सदगुरु, सभी एक पर्यायवाची संबोधन है, चाहे कोई भी, ये तुम्हारे गुरु है, भगवान है, कोई भी जिसको तुम मानते हो, ठीक है, सभी एक है, उनको मन में स्मरण करके उनका ध्यान करके सब 1 मिनट के लिए उनके तरफ ध्यान आकर्षित करना है, उनका ध्यान रखना है। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, क्योंकि परमात्मा वही निवास करता है। कोई मूर्ति के सामने तुमको नहीं झुकना है, मन में सब धारण करना है, मन में सोचना है। समझ गए? क्योंकि जो परमात्मा होता है वो आत्मा के अंदर वास करता है। इसके ध्यान के बाद 15 मिनट तक ओम का नाम जप करना है और मुंह खोल कर करें। फिर जब मन लगने लगे तो श्वास के साथ करें। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। अब इसमें 10 मिनट का टाइम दिया है, 10 मिनट ज्यादा हो जाता है टाइम, तो तुम्हारा 10 मिनट घटा के 5 मिनट कर दिया है। 5 मिनट तुमको ओम का नाम जाप करना है। जब सांस अंदर जाएगी तभी भी ओम आना चाहिए, और जब बाहर निकालोगे तब भी ओम आना चाहिए। ओम, समझ गए? उसके बाद क्या करना है, रोज सुबह बड़ों, माता पिता एवं गुरुजनों को सादर प्रणाम करें। ये जब मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो कुछ बच्चे वहां से देखते रहते हैं, कुछ बच्चे तो टीचरों का रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे वहां से देखते रहते हैं, कमरे में ही बैठे रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। सभी को करना है, एवरीवन, प्रत्येक बच्चे को। और इनका मैम नोट करना है, जो बच्चा नहीं करता है उनको पनिश करना है। प्रतिदिन सुबह या शाम अर्थात गीता के 4 श्लोकों का अर्थ सहित लय पूर्वक स्वर गाते हुए पाठ करें। जो मैम ने पहला श्लोक तुमको बताया है वो सभी बच्चे को याद होना चाहिए, जो प्रेयर में कराया जाता है फर्स्ट टाइम, वो श्लोक सभी को याद होना चाहिए। समझ गए? लगभग 1 साल हो गया है, उसी श्लोक को दोहराते दोहराते तो सभी को लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, नियमित रूप से विद्यालय जाएं, पढ़ाई में पूरा ध्यान दें, डेली स्कूल जाना है। अब ये नहीं कि 2 दिन स्कूल चले गए उसके बाद फिर बोर हो गए। कुछ बच्चे पढ़ाई से डर रहे हैं, समझ गए? इसमें जो बैठे हैं वो डर रहे हैं, वो सब ये खोजते रहते हैं कि छुट्टी कब पड़ जाए और इतवार कब पड़ जाए तो हमारा घर पे रहने का विचार बन जाए, बस आराम से। ऐसे नहीं, अब जो पढ़ाई होगी बहुत सुटेबल तरीके से होगी और सही ढंग से होगी। कोई भी बच्चा कमजोर है तो उसको पनिश किया जाएगा, समझ गए? जो बच्चे पिछली बार ज्यादा पिटते थे वो इस बार ये कहते हैं घर पे कि हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे कम है तो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे का नंबर आता है। जैसे पूछने का हो गया या पढ़ाई का हो गया, किसी भी चीज का हो गया, तो सभी का नंबर लगभग आ जाता है पूरे पीरियड में। और जो और स्कूल है जहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है वहाँ नंबर ही नहीं आ पाता है।